बेसन, सूजी, लौकी सभी के हलवे मैंने बनाकर ट्राई किए हैं, पर मैंने कभी मूंग दाल का हलवा नहीं बनाकर ट्राई किया था। तो चलिए आज मैं आप लोगों को मूंग दाल हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी मूंग धुली हुई दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। 2 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है, उसमें हमने 2 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद मैंने उसमें दाल को डाला है और दाल डालने के बाद कम से कम हमें इसे लगातार 5 मिनट तक के लिए चलाते रहना है। ये देखिए स्टार्टिंग में तो ये कढ़ाई पर चिपकने लग जाएगी और जैसे जैसे ये अच्छे से ड्राई होने लगती है, ये अपने आप ही कढ़ाई को छोड़ने लगती है। पर ध्यान रखिए बिना रुके इसे कम से कम 5 मिनट तक चलाएं। जैसे जैसे आप इसे चलाते रहेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता रहेगा। और ये देखिए मुझे कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम हो गया था इसे चलाते हुए। दाल का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका था। दाल का जब अच्छे से कलर चेंज हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दाल को एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि दाल अच्छे से ठंडी हो जाए। दाल को कढ़ाई में निकालने के बाद वापस हमने गैस पर उसी कढ़ाई को रखा है। कढ़ाई में हमने 3 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब ही सूजी डालेंगे। सूजी डालने से जो हलवे का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। कढ़ाई में सूजी डालने के बाद अब हम इसे भी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। ध्यान रखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाएं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर चलाएंगे तो सूजी जो है वो बहुत ही जल्दी से हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर उसको पकने के लिए रख दिया है। जब तक जो हमने दाल को भी अच्छे से ड्राई करके रखा था, अब हमने उसको भी दरदरा पीस लिया है। ध्यान रखिए दरदरा पीसे, बिल्कुल भी ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और ये देखिए सूजी को चलाते चलाते मुझे 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका था। सूजी भी अच्छे से पक चुकी थी। अब जो हमने मूंग दाल को मिक्सी में ब्लेंड करके रखा था उसे भी अब हमने कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डालने के बाद दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट तक के लिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए बिना रुके मैंने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर चलाया था। इसे बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसे हम दाल से बना रहे हैं। अब हम इसको कम से कम 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब हमने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 3 कटोरी के करीब पानी डाला है। ध्यान रखिए दाल जितनी ली है उससे तिगुना हमें इसमें पानी डालना है। 3 कटोरी के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल दूंगी और इसके साथ ही मैंने इसमें केसर डाल दिया। पानी को अब हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। ध्यान रखिए धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, फिर उसको अच्छे से चलाया है और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम करके रखा हुआ था। धीरे धीरे करके मैंने इसमें सारा पानी डाल दिया। जिस तरीके से जैसे जैसे आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे उसी हिसाब से इसमें सूजी और दाल जो है दोनों चीज़ें फूलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई होता जा रहा है। जैसे आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तब आप वापस से इसमें 3 चम्मच के करीब घी डाल दीजिए। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसीलिए ध्यान रखिए अगर 1 कटोरी दाल लिए तो 1 कटोरी के करीब ही इसमें घी लगेगा। घी डालने के बाद इसे बिना रुके लगातार चलाते रहना है। कम से कम मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक बिना रुके चलाया था। और देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमने इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक चलाया था। धीरे धीरे हलवे का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने इसमें गाढ़ा दूध डाला है, जो फुल क्रीम दूध आता है उसका हमने इसमें यूज़ किया है। 1 कटोरी के करीब मैंने इसमें गाढ़ा दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम पर ही कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए दोबारा से चलाते रहेंगे। जितना आप चलाएंगे उतना ही ज़्यादा हलवे का टेस्ट अच्छा आएगा। पर ध्यान रखिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर चलाएं, हाई फ्लेम पर इसको नहीं चलाना, नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। मैंने इसे वापस से कम 3 से 4 मिनट तक ही चलाया था। जब तक चलाना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए और इसमें से जो हमने घी डाला है वो भी साइड में से निकलना शुरू हो जाए। धीरे धीरे करके हलवा जो है ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया और इसमें जो हमने घी डाला था वो निकलना शुरू हो गया। अगर आपको लगे कि इसमें से घी निकल रहा है तो उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक चलाएं। थोड़ा सा ये बनाने में इसको हमें ज़्यादा टाइम लगा। मुझे कम से कम इसे बनाने में 20 मिनट का टाइम लगा था, पर हलवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैंने इसे कम से कम 5 मिनट तक के लिए दोबारा से चलाया और लगातार अच्छे से कढ़ाई के बेस में भी इसको कचली को हमें चलाते रहना है, जिससे कि जो हलवा है वो बिल्कुल भी बेस में नहीं चिपकना चाहिए। देखिए जितना हमने घी डाला है वो अच्छे से हलवे से सेपरेट हो चुका है और हलवा हमारा बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि हलवा जो है हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक दोबारा से चलाया था और हलवा बिल्कुल अच्छे से हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें सूजी का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप सूजी की जगह इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, पर ध्यान रखिए सूजी या बेसन एक चीज़ को तो आपको इसमें डालना ही पड़ेगा। और ये देखिए गर्मा गर्म हमारा मूंग की दाल का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने तो इसे फर्स्ट टाइम बनाकर तैयार किया था। फर्स्ट टाइम में ही मेरा ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। अगर आप लोग भी
मूंग की दाल का हलवा बनाने में थोड़ा सा डरते हैं कि हमारा अच्छा नहीं बनेगा, तो मेरी इस रेसिपी से एक बार मूंग की दाल का हलवा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आपका हलवा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मेरे बेटे को मूंग की दाल के हलवे में ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला। अगर आप खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। गर्मा गर्म हलवे को मैंने सर्व कर लिया। आप भी मेरी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।